आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला को यानी जो पंचायती राज व्यवस्था की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे समितियों का। इससे जो समितियां अक्सर पूछी जाती हैं उसकी सन पूछी जाती है और कूट मिलान करने के लिए भी आता है। देख रहे थे पहली समिति जो हमारी थी वो क्या थी, बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कॉपी किताब लेके बैठिएगा। जो मैं बातें बताऊं वो आपको नोट करनी पड़ेंगी। देखिए, जब पहला जो टॉपिक करते हैं और इसका जो बलवंत राय मेहता समिति, देखिए बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो आपका 1956 में किया गया था। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू की गई। लेकिन ये सारी जो योजनाएं थी वो अधिकारियों की भेंट चढ़ गई, उसमें जनता की ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। फिर पूरा एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया और फिर इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति। ये बनाई, इस कमेटी का जो गठन हुआ वो 1956 में हुआ और इसकी जो रिपोर्ट है वो 1957 में इसने प्रस्तुत की थी। इसने क्या किया, इस कमेटी ने त्रिस्तरीय प्रणाली यानी 3 स्तर वाली प्रणाली की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जो गांव स्तर है, ठीक है, ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जबकि ब्लॉक क्षेत्र पर यानी ब्लॉक यानी क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला पर आपकी जिला परिषद होनी चाहिए। इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि बलवंत राय मेहता समिति, कभी कभी ये बी.आर. मेहता समिति भी कहा जाता है। तो बी.आर. मेहता समिति ने कितने स्तरीय की सिफारिश की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब घटते से बढ़ते क्रम में चलें तो सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगी, फिर आपका क्षेत्र पंचायत यानी पंचायत समिति आएगी और उसके बाद आपकी जिला पंचायत अर्थात जिला परिषद आएगी। आगे देखते हैं इसमें कि ये जो समिति है, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, उसने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी। ये प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ये आपकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और ये किसने कहा, तब उसने कहा कि ये बलवंत राय मेहता समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी। साथ ही उसने ये भी सिफारिश की कि ये जो विकेंद्रीकरण है वो पंचायत समिति से स्टार्ट होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसने किस समिति से विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी है, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा पंचायत समिति का। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने, ध्यान रखिएगा, नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है जिसने इसको मान्यता दी, जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो बी.आर. जो मेहता है, ठीक है, इस जब ये मान्यता मिल गई तब से फिर बी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाने लगा। ये प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो कौन है, तब आपको आंसर मिल जाएगा बलवंत राय मेहता या बी.आर. मेहता। और नागौर से, ये नागौर कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। और जो गांव था नागौर का वो था बगदरी गांव और वहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये हो सकता है आपका लेख वाले जो वो है एग्जाम परीक्षा है उसमें ये पूछ भी लिया जाए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसके बाद जो दूसरी समिति बनी वो आपकी अशोक मेहता समिति बनी और इस समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसमें कुल सदस्य संख्या पूछ सकता है तो वो 13 थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की थी। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा बदलाव स्ट्रक्चरली किया। क्या किया, इसने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। कितनी, 2 स्तर के ढांचे की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जिला पे जिला परिषद होनी चाहिए और जो उससे नीचे वाला जो होना चाहिए वो मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत में 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या होनी चाहिए और इसमें 10 से 15 गांव शामिल किए जाने चाहिए। अर्थात जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो ग्राम सभा की बात की थी, जो ग्राम पंचायत की बात की थी, उसमें अशोक मेहता समिति ने उसे हटाने की सिफारिश की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 स्तरीय की थी और
कौन सा उसने स्तर हटा दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत वाला जो स्तर है वो अशोक मेहता समिति ने हटा दिया था, सिफारिश की थी, हटा। ठीक है। और साथ ही इसने ये कहा कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर ही ये पंचायतों के भी चुनाव लड़े जाने चाहिए। इसमें कहा कि राज्य में एक पंचायती राज मंत्री होना चाहिए और इसके लिए एक वित्त निगम की भी सिफारिश, यानी उसने कहा कि इसके लिए एक वित्त निगम भी होना चाहिए, यानी वित्त निगम की भी उसने सिफारिश की, पंचायती राज मंत्री की भी सिफारिश की है। साथ ही ये भी कहा उसने कि राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इसकी सिफारिशों को अमान्य कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश को मान्य नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। अब तीसरी जो समिति बनी वो बनी डॉक्टर PV राव समिति 1985 में। यह योजना आयोग, ये वो दौर था जब भारत में गरीबी हटाओ के लिए योजना आयोग बहुत तगड़े से काम कर रहा था। तो इसने केंद्र बिंदु में ये रखा कि ये हमें गरीबी हटानी है, योजना ऐसी ही होनी चाहिए और पंचायतों को भी ऐसी ही डेवलपमेंट करना होगा। उसकी आप हमें सिफारिश बताइए, कौन कौन सी सिफारिश इसमें हो सकती है। तो इसने क्या सिफारिश की? इसने सिफारिश नहीं की कि 4 स्तरीय पंचायत स्तर होना चाहिए। ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति ने 2 कहा, लेकिन डॉक्टर PV राव समिति ने कहा कि अब स्तर कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। यानी उन्होंने कहा राज्य पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जिला पर जिला परिषद होनी चाहिए, उससे नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए और नीचे गांव सभा होनी चाहिए। इस तरह से इसने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। साथ ही उसने कहा कि 5 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए और 5 वर्ष के अंतर्गत ही चुनाव हो जाना चाहिए और SC ST और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देना चाहिए। ये पहली बार हमें PV राव समिति की सिफारिश में दिखाई देता है। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब उन्होंने कहा अगला जो और विकास के लिए क्या इसमें और मजबूती की जा सकती है, तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति बनी 1986 में, जस्ट 1 साल के बाद में 16 जून 1986 का उसको गठन किया गया। और संवैधानिक इसके ने किसकी सिफारिश की? तो उसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, साथ ही गैर दलीय आधार पर नियमित चुनाव होने चाहिए। अर्थात LM जो लक्ष्मीमल सिंघवी हैं, उन्होंने कहा कि जो चुनाव होना चाहिए वो गैर दलीय होना चाहिए। साथ ही न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की भी स्थापना की जानी चाहिए। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको PCS स्तर से और आपके लेखपाल स्तर या पैट एग्जाम है या सुपर टेट दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने 1986 में किसकी सिफारिश की थी। तो 3 प्रमुख इसकी सिफारिश हैं: संवैधानिक मान्यता दिलाना, गैर दलीय आधार पर नियमित चुनाव और न्याय पंचायत स्थापित करना और ग्राम न्यायालय की स्थापित करना। अभी इसमें बहुत डिटेल में है, लेकिन वो आपके लेवल से इतना ही पर्याप्त रहेगा। अगला आता है कि PK थोंगन समिति, और ये आई 1988 में। देखिए इसने भी क्या कहा? इसने भी कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को और पंचायतों का सीधा संबंध आपका संघ से होना चाहिए, राज्य से नहीं। ये इस बात की इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। साथ ही इसने राज्य वित्त आयोग के गठन की, यानी राज्य वित्त आयोग है ताकि जो पंचायतें खर्च करें, कितना खर्च करें, वो किस मद से दिया जाना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए, इसके लिए राज्य वित्त आयोग की उसने सिफारिश की। और साथ ही नियोजन में संबंध, यानी राज्य वित्त आयोग और नियोजन में आपस में समन्वय होना चाहिए ताकि पंचायतों का बृहद और अच्छी तरह से विकास हो सके। 1989 में राजीव गांधी ने संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 64वां संविधान संशोधन वो लेकर के आए थे, लेकिन हुआ क्या? ये असफल हो गया, यानी ये पास नहीं हो पाया। तो 64वां संविधान गिर गया, संविधान संशोधन गिर गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 64वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं मिल पाया। लेकिन इसी में एक और समिति रही, गॉडगिल समिति 1988 की। ध्यान रखना, यही पूछा जा सकता है। इसने कहा इसका जो मूल लक्ष्य था कि पंचायती राज व्यवस्था को कैसे प्रभावकारी बनाया जाए। तो सारी समितियों का एकदम क्रमतः याद कर लीजिएगा, कभी ऊपर नीचे पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि सबसे अंतिम समिति इसमें से कौन सी थी या प्रथम समिति इसमें से कौन सी थी। अब देखते हैं
पंचायती राज अधिनियम है। अब संवैधानिक दर्जा दिलाते हैं तो पंचायती राज अधिनियम 1992 में, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। जब ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया तो लोकसभा ने इसे 22 दिसंबर 1992 को पास किया, जबकि राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 को पास किया था। ये डेट एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा आपको, ये पूछी जा सकती है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। साथ ही राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इसको हस्ताक्षर कर दिए और ये पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को आप पंचायती राज दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज दिवस, और ये लेखपाल में आपको रखा हुआ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही बात कर लेते हैं कि जब ये 73वां संविधान संशोधन आया, इसके द्वारा भाग 9 में आपके 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जब व्यवस्थितीकरण किया गया तब कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। साथ ही ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक थे। कितने? 243 ओ तक थे। और इस संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में जो विषय जोड़े गए आपके वो 29 थे। ये भी आपका पूछा जा सकता है, या तो पंचायती राज दिवस पूछा जाएगा, या बलवंत राय मेहता समिति पूछी जाएगी, या आपका 29 विषय पूछे जाएंगे। और जब ये 24 अप्रैल 1993 को जब पारित हो गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, तब क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसे सबसे पहली बार लागू संवैधानिक दर्जा प्राप्त के बाद सबसे पहले कार्रवाई किसने की? तब आपका आता है मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान से शुरू हुई है, लेकिन संवैधानिक दर्जे की स्तर की बात करें तो सबसे पहले कार्रवाई आपका मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। साथ ही मात्र हम आपको 299 रुपये में आपका यूपीएससी की पीसीएस की तैयारी कराते हैं। आप टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद स्टोर वाले ऑप्शन में आपको हमारे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ मात्र 299 रुपये में आप 1 साल के लिए ये सारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपको लाइव क्लास मिलेंगी, वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, साथ ही हमारे नोट्स मिल जाएंगे। आशा है आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। अगर कोई भी इसमें पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।